गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? कम्युनिकेशन। कर ले एक बार रिवाइज स्टार्टिंग से एंड तक, फिर चार्ट बना लेंगे, देन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हमने चैप्टर स्टार्ट करा था कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। वेरी गुड। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन बोल दो, अपने वर्ड्स में बोलना है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस। वेट, इट इज अ प्रोसेस। आगे क्या था? हाँ, बोलो। IIFET स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग्स, इमोशन, थॉट। ठीक है, ओके। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हो? बिहेवियर के थ्रू, जेस्चर्स, रिटन फॉर्म में या स्पीच फॉर्म। ठीक है, ओके, वेरी गुड। देन अगर प्रोसेस होता है तो वो तो हमें याद है। पहले क्या करते हैं? कंटेंट डिसाइड करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, मीडियम डिसाइड करते हैं, मैसेज ट्रांसमिट कर देते हैं, हिंड्रेंसेस होते हैं तो उसको अवॉइड करते हैं। उसके बाद रिसीवर जो होता है मैसेज रिसीव करता है, डिकोड करता है एंड देन फीडबैक करता है। ठीक है, इंटरप्रेट करके फीडबैक करता है। वेरी गुड। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन करें कम्युनिकेशन का तो दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वाज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो कितने पार्ट्स में हो सकता है क्लासिफाई? नहीं, नहीं, तो फिर नहीं। कहाँ बिठाना है किसको बताओ? गाड़ी थोड़ी चला रहे हैं। सी, कम्युनिकेशन को दो पार्ट्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो। शॉर्ट में लिख रही हूँ, अगर तुम कॉपी करो तो फुल में लिख लेना। कम्युनिकेशन चैनल एंड पर्पस एंड स्टाइल। नहीं, ये चार्ट अभी बनवा रहे हैं। पूरा चैप्टर लास्ट पे रिवाइज करेंगे तब चार्ट नहीं बनाएंगे, तब फ्लो एक बार लिख लेंगे। कम्युनिकेशन को ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल एंड पर्पस एंड स्टाइल। अगर चैनल की बात करें, आप बताओ, रुको, अभी याद आ रहा है? तीन में क्लासिफाई करते तो कितना होता है, क्या होता है? विजुअल। ठीक है, फर्स्ट इज हमारा वर्बल, देन नॉन वर्बल, देन इट इज विजुअल। ठीक है, और अगर पर्पस और स्टाइल में हम क्लासिफाई करते हैं तो फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अभी अगर वर्बल को फर्दर क्लासिफाई करना है तो दो तरीके के होते हैं। विजिबल है, ओरल, रिटन। अभी रिवाइज भी करते जाते हैं। ओरल क्या था? जो हम बोल के या लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं। रिटन इज तो लिख के हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या हो सकते हैं रिटन के एग्जाम्पल? टेक्स्ट करना, मेल्स करना। ठीक है, फैक्स हो गया। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। रिटन भी वर्बल वाला। ओके, अभी नॉन वर्बल की बात करें तो इट इज गिवन बाय पी स्क्वायर ए स्क्वायर एस। ठीक है, तो P स्टैंड्स फॉर, इसको लिख लेना नीचे, स्पेस नहीं, मैं बोलती जाती हूँ। P स्क्वायर ए स्क्वायर एस। P स्टैंड फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैरालैंग्वेज, एस्थेटिक कम्युनिकेशन, अपीयरेंस एंड सिंबल। सिंबल, वेरी गुड। याद आ रहा है ना? बस इतना याद आना चाहिए, जैसे नाम आएगा। अभी अगर मैं बोलूं फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, समझाओ क्या होता है? आपका बैठने उठने का तरीका। हमने एग्जांपल लिया था स्टैंसेस। ठीक है, स्टैंसेस हो गया। देन अगर हम बात करें पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेजेस टोन, आपकी जो टोन मॉड्यूलेशन, मैंने आपको एग्जांपल दिया था।
जैसे बोलते बोलते अगर आपकी पिच एकदम से हाई हो जाती है और एकदम से लो हो जाती है, दैट इज पिच मॉड्यूलेशन. एस्थेटिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बाय वे ऑफ एन आर्ट. ठीक है, हमने वो यहाँ पे क्या कहते हैं, पेंटिंग्स का एग्जांपल लिया था. ठीक है, रोड साइड पे जो पेंटिंग्स होती हैं वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही हैं. दो कम्युनिकेशन हो जाते हैं, एक तो ये कि वो पर्सन टैलेंटेड है, दूसरा वो जो अपनी पेंटिंग से कम्युनिकेट कर रहा है. ठीक है, देन हो जाएगा अपीयरेंस. हमारे क्या आ रही थी दो कल सामने से? हाँ हाँ हाँ, पुअर तो ठीक है. एंड लास्ट इज सिंबल. ठीक है, सिंबल में मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था. ठीक है, ओके. अगर अब बात करें विजुअल, विजुअल के कोई पार्ट्स नहीं थे. विजुअल इज जस्ट, इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. कभी कभी इसको इंटरप्रेट भी किया जाता है. हमारा एग्जांपल हमने लिया था डीमार्ट का. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं. अभी फॉर्मल कितने तरीके होते हैं? 3. अभी फ्लो याद रह जाएगा? आपका बताओ मुझे. नहीं, अख्तर. हाँ ठीक है, अख्तर. ओके, अभी याद रहेगा. बिकॉज है ना, ऐसे नाम याद नहीं आता है तो फिर ऐसे आंखों से पूछना पड़ता है कि समझ में आ रहा है या नहीं. ठीक है, ऐसा रहेगा 8-10 दिन. मतलब मैम 8-10 दिन में तो ही खत्म हो जाएंगी. नाम याद हो जाएगा ना, यहाँ पे मिलते रहेंगे, कोई बात नहीं. ठीक है, चलो. ओरल रिटन हो गया, वर्बल का, नॉन वर्बल का हो गया पी स्क्वायर ए स्क्वायर एस, देन विजुअल, देन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल एंड इज इनफॉर्मल. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज, अभी 3 पार्ट हैं जो इस हमारे बच जाते हैं. एक तो नेटवर्क कम्युनिकेशन का, देन है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और देन हिंड्रेंसेस या प्रॉब्लम्स जो आती है कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये चैप्टर कल हम कंप्लीट कर लेंगे. अब इसके बाद तुम जैसे एक बार फ्लिप करो अपने, तुम्हें लास्ट तक दिखे स्टडीज, कुछ क्वेश्चंस. आज का हमारा टारगेट है कि नेटवर्क इन कम्युनिकेशन कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लेंगे. तो कल में हिंड्रेंस का एंड जो केस स्टडीज है क्लास में ही सॉल्व करेंगे. जो रेलेवेंट होगा वो मार्क कर देंगे, बाकी सब कट कर देंगे. ठीक है, और अगर कल शॉर्ट नोट, लिसन टू मी, अगर कल शॉर्ट नोट्स हो पाए तो मैं तुम्हें क्लास में करवाऊंगी. नहीं हो पाए तो मैं रिटन तुम्हें दे दूंगी, सर्कुलेट हो जाएंगे. ठीक है, फोटोकॉपी करवा के. ठीक है, ओके. नेटवर्क इन कम्युनिकेशन. अभी कल जो हमने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, ठीक है, उसमें हमने हॉरिजॉन्टल में क्या देखा था? ठीक है, सेम लाइन में, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी में जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल इज टू सुपीरियर, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. ठीक है, एंड द डायगोनल इज इंटर डिपार्टमेंट अगर हम कह दें तो अब हमारा टॉपिक होने वाला है विच इज नेटवर्क इन कम्युनिकेशन. एक बार नीचे पेजेस देखो. फर्स्ट आ जाए वर्टिकल, दिख रहा है सुपीरियर सबऑर्डिनेट, पढ़ चुके हैं. ठीक है, सर्किट नेटवर्क समझाएंगे. उसके बाद नाम से जो जो चीजें समझ में आ रही हैं एक बार वो देख लो. चेन नेटवर्क. ठीक है, दिख रहा है एक अथॉरिटी है, उसके 2 लोग हैं, देन उसके नीचे 2 लोग हैं, देन उसके नीचे 2 लोग हैं. तो हमें क्या करना है मैम, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो नाम प्लस जो डायग्राम है ये आपको होना चाहिए. अगर ये याद है तो हम ऊपर का सारा पैराग्राफ फॉर्म कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है, देन इसके बाद है हमारा एंड स्पोकन नेटवर्क. अभी एक चीज मुझे देख के बताओ, पढ़ना कोई भी मत. ठीक है, अगर बता पाओगे तो याद रह जाएगा. सेंटर में जो पर्सन है क्या वो सबको कंट्रोल कर रहा है? मतलब डायरेक्टिंग अथॉरिटी एक ही है, एक पर्सन डायरेक्ट कर रहा है, मतलब एक पर्सन बोलने वाला है, बाकी सारे क्या है, सुनने वाला है. एग्जाम्पल हमारी क्लास. ठीक है, अपन तो बोलते ही नहीं है, आप लोग की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है रिवीजन के. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा व्हील. ठीक है, स्टार नेटवर्क. तो स्टार्ट करते हैं एक बार. हमारे स्टार्टिंग से बहुत इजी है, कुछ भी टॉपिक में नहीं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. अ कम्युनिकेशन नेटवर्क refers to the method and pattern used by members of an organization to
information to the other employees in the organization. नेटवर्क ऐसा जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंफॉर्मेशन पास कर पा रहे हैं. Managers create various type of communication according to the requirement of the task at hand. मतलब कि जैसा आपकी रिक्वायरमेंट, जैसा आपका काम होगा, वैसा नेटवर्क आप क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं. सपोज एक बात बताओ मुझे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत छोटी है, लोग काम करने वाले एक दो ही हैं, तो एक ही पर्सन रहेगा जो को कमांड कर देगा, है ना. छोटा सा नेटवर्क है, छोटा सा नेटवर्क भी छोटा होगा. अभी एक एमएनसी है, ठीक है, उसकी टॉप लेवल है, ठीक है, वाली 200 लोगों की टीम है, तो नेटवर्क इस तरीके से डिफाइन करेंगे ना कि जो फ्रंट लाइन पे लोग काम कर रहे हैं उन तक मैसेज प्रॉपर्ली पहुंच पाए. ठीक है, वही चीज कहना चाह रहा है कि जैसे आप रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं. Some companies have established and predefined network of communication for specified venture. The structure of communication within a company depends upon the size of organization. जो अभी अपन ने एग्जांपल लिया, सॉरी, ठीक है, सेकंड करता है कि आप कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं. ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, उसमें भी नेटवर्क एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है. और से फॉर गॉसिप, तो गॉसिप में नेटवर्क इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं. तभी तो हमने वहां पे देखा था ग्रेप वाइन एग्जिस्ट करती है. ठीक है, ग्रेप वाइन इज अ नेटवर्क जिसके अंदर कोई नेटवर्क नहीं होता. ठीक, ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द. तो यहाँ से इस लाइन में आप एक चीज मार्क कर सकते हैं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेटवर्क कम्युनिकेशन, तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है नेटवर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स फर्स्टली ऑन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंडली टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, थर्ड नंबर ऑफ पर्संस. जैसे मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दिया कि 200 लोगों की टीम है, तो फैक्टर कर रही है ये डिसाइड करने में कि हमारा नेटवर्क कैसा होगा. तो याद करते हैं, साइज, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को आप पर्पस भी बोल सकते हैं कि पर्पस क्या है कम्युनिकेट करने का, एंड थर्डली वहां पे लोग कितने हैं कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में लिखते हो अगर, तो मार्क्स सपोज आपने एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन कम्युनिकेशन, आपने नीचे के पांचों पॉइंट्स लिख लिए. ठीक है, 2 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा कम्युनिकेशन का, फर्स्ट क्लास में देख लिया था. तो आपने एक एक वर्ड लिखा, डायग्राम बनाया, 2 में से 1.5 ही देगा एग्जामिनर, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं कि टॉपिक क्या है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट. अभी नीचे आके अगर डायग्राम में आपने मार्किंग कर ली, ठीक है, आपने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, सिर्फ डायग्राम बना दिया, तो भी 2 में से 2 दे देगा एग्जामिनर, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपने दिया है और आप अपना टॉपिक एग्जाम्पल विच इज डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, स्किप मत करना. ये पॉइंट्स लिख सकते हैं अपन, को भी रटना नहीं है. कम्युनिकेशन का नेटवर्क डिपेंड करता है 3 चीजों पे, बताओ मुझे. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कम्युनिकेशन या पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, एंड पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व. ठीक है, याद रह जाएगा, अक्सर याद रह जाएगा. okay. The most common net followed in the organization are following vertical network, बहुत easy, superior subordinate से superior. The vertical network is a formal network. It is usually between a higher ranking employee and subordinate, and it is a two-way communication. Immediate feedback is possible. मतलब अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, तो फीडबैक इमीडिएट हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे ही अगर जब भी हम वर्टिकल नेटवर्क डिसाइड करेंगे, हम एक चीज याद रखेंगे, वर्टिकल का फॉर्मल नेटवर्क, पंच लाइन. ठीक है, दिस इज अ पंच लाइन, मार्क कर सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल जब भी बात करेंगे वर्टिकल की, हम यही बोलेंगे सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, कंप्लीट, डन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो, नेक्स्ट इज सर्किट नेटवर्क. सर्किट क्या होता है? लूप बनाना, लूप बनाना. ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, लूप बताती हूँ कैसे. जब 2 persons, when 2 persons communicate with
each other, sending messages and feedback. They form a communication. मतलब जैसे इसमें यहाँ पे दिया है कि ये A है और ये B है, ठीक है, इसने वर्टिकल में दिया है, हम हॉरिजॉन्टल में समझ लेते हैं. इसने यहाँ से क्या भेजा, मैसेज भेजा, और इसने मैसेज लेते ही क्या दे दिया, फीडबैक. तो दिस इज अ लूप, एक लूप बन रहा है. मैं आपको बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आप हाँ बोल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं सर्किट नेटवर्क, जिसमें आप क्या कर रहे हो, फीडबैक भी हो रहा है. अगर मैसेज जा रहा है तो फीडबैक भी आ रहा है, ठीक है. So it is known as circuit network. People interact with colleagues placed at the same level, same hierarchical level in the organization. Clear? In the communication pattern that follows the chain of command from senior to junior is called the chain network. अभी chain क्या होता है, इसको मुझे रैंडमली बताओ, व्हाट इज चेन. वन बाय वन आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को कनेक्ट कर रहे हो. अभी उसको स्टार्ट करने वाला भी तो कोई पर्सन होना चाहिए ना. जैसे सपोज ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जहां पे आपको लोगों को कनेक्ट करना होता है, जुड़ना होता है. एम हर्बल लाइफ, वेरी गुड, ठीक है, हमारा एग्जाम्पल है हर्बल लाइफ, ठीक है. एमवे हो गया, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, अगर आप जुड़ गए तो आप अपने नीचे लोगों को क्या करते, जुड़ते जाते हो, ठीक. उसी हिसाब से हम समझते हैं कम्युनिकेशन स्टार्ट्स एट फ्रॉम द सीईओ. अगर इस एग्जांपल में देखें तो ए जो है वो क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है, जिसके नीचे लोग क्या अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं. एंड वर्क डाउन लेवल्स employees, the supervisor, manager, CEO gives the command or instructions to those working under him, the organization. अभी सिंपल सा मतलब है, अभी जरूरी नहीं है यहाँ पे सीईओ, ठीक है, मैनेजर हो सकता है. एक डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेल्स के अंदर एडवर्टाइजिंग वाले लोग हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर स्टॉक वाले जो इसको असेंबल करके ट्रैक रख रहे हैं कि कितना स्टॉक सेल हो रहा है, कितना क्लोजिंग स्टॉक में है. तो वो पूरी टीम भी एक सेल्स मैनेजर के नीचे आ सकती है, वहां पे भी चेन नेटवर्क चल सकता है. क्या समझ में आ रहा है. अभी हमारे एग्जांपल में ई सी और डी एंड ई एफ जी ये सबऑर्डिनेट हैं जो ए के अंडर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं in the organizational hierarchy and receive commands from A as shown in the diagram. The chain network often takes up time and communication may not be clear. Since network है तो हमेशा जरूरी नहीं हो कि जो कम्युनिकेशन हो वो क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो, क्लियर हो, ठीक है, फीडबैक आई ही है. डिस्टॉर्ट हो सकता है क्या मैसेज, जब ह्यूमन इंटरवेंशन होता है तो क्वेश्चन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. मैंने आपको बोला ए उसने ये किया था, सुना था क्या, ठीक, बोलोगे वही का वही चीज बोलोगे क्या, नहीं, आप क्या करोगे, अपना मिर्च मसाला ऐड कर लोगे. दिस इज इनफॉर्मल एग्जांपल, बट ऑफिस में भी ऐसा होता है, ठीक है. ओके, हमने 3 नेटवर्क्स कवर किए, कौन कौन से थे, वर्टिकल, ठीक है, सर्किट नेटवर्क. सर्किट में क्या बन रहा है, एग्जांपल हम लूप बन रहा है, ठीक है, ए से बी पे जा रहा है, बी से वापस ए पे आ रहा है. देन चेन नेटवर्क इज हमारा एमवे हर्बल लाइफ एग्जांपल. सी एग्जांपल्स याद कर लो, अपने आप डायग्राम भी बना लोगे, ठीक है, लूप से याद आ जाएगा, ए से बी पे जा रहा है, बी से ए पे आ रहा है, ठीक है. हर्बल लाइफ या एमवे आपको नीचे चेन बनानी है. अभी ये चेन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, इसके नीचे ए बी सी, ठीक है, देन इसके नीचे कंटिन्यू, इसके नीचे कंटिन्यू, इसके नीचे कंटिन्यू, कैसे भी बना सकते हो आप, ठीक है. चलो, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क. एक चीज और थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक की ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और मैसेज में बी डिस्टॉर्टेड, इट मे नॉट बी क्लियर एट द एंड, ठीक है, ये मार्क कर लो. Wheel and spoke network. This is an organization where there is a single controlling authority, ठीक है, who gives instructions and orders to all employees working under him. अभी मुझे बताओ, एग्जाम्पल में ए एक सिंगल अथॉरिटी है, ठीक है, सिंगल अथॉरिटी था. What is the difference? What is the difference between chain network and wheel network? सी चेन नेटवर्क जो है वो
कंटिन्यूसली नहीं, टॉप डाउन आती रहती है, ठीक है। व्हील नेटवर्क है जहाँ पे एक ही पर्सन है सबको कंट्रोल करने वाला। अभी यहाँ पे देखो, ए बी को कंट्रोल कर रहा है, बी सी को कर रहा है, सी डी को कर रहा है, तो डी इज कंट्रोल्ड बाय सी, सी इज कंट्रोल्ड बाय बी एंड बी इज देन कंट्रोल्ड बाय ए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इज डायरेक्टली कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी पर्सन एसोसिएटेड। समझ में आया डिफरेंस? अभी आगे देखते हैं। All employees get instructions directly from the leader and report back to him. अभी अगर यहाँ पे देखते तो D क्या डायरेक्टली A को रिपोर्ट कर सकता है? C को करेगा, C देन B को करेगा, B देन A को करेगा। बट यहाँ पे C जो है वो डायरेक्टली A को करेगा, B भी A को करेगा, ही कर सकते, ठीक है। It is a direct and efficient for a small business company, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है। जो मेरा एग्जांपल था कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ही पर्सन है सबको कंट्रोल कर रहा है, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा व्हील या स्पोक नेटवर्क। अभी आपके एमसीक्यू ऐसे आ सकता है, व्हील नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, स्पोक नेटवर्क। तो ऐसा नहीं होगा कि मैम एक नाम याद कर लें चल जाएगा, क्या दो करने हैं, ठीक है, ओके। A company with many employees need more decision makers or nothing would get done. Why व्हील नेटवर्क में छोटी ऑर्गेनाइजेशन ही एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, बड़ी क्यों नहीं ले रहे हैं? सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो एक ही पर्सन डिसाइड कर सकता है क्या उसे? जैसे रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस में क्या एक ही पर्सन है डायरेक्टिंग पर्सन? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे सीईओ हैं, वो अलग अलग सेगमेंट्स को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन है। रिलायंस का एग्जांपल लिया, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन है। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन जहाँ पे पावर एक ही पर्सन के पास है, ठीक है, उसने डेलीगेट नहीं किया है अपना पावर। बट अगर हम एग्जांपल ले रिलायंस का तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब आपने हर एक सेगमेंट के लिए पर्सन को क्या दे दिया, पावर। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में व्हील या स्पोक नेटवर्क पिक्चर नहीं प्ले करता, ठीक है। A company many employees need more decision makers or nothing would get done. Reliance or Tata Sons have one person making decision. Moreover, if central figure is not competent, the entire business will suffer. अगर जो पर्सन सेंट्रली जो है, ठीक है, उसको ही कुछ नहीं आता तो क्या वो बिजनेस रन कर पाएगा? अभी मुझे इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं सामने आके खड़ी हो जाऊं तो क्या आप लोग पास हो जाओगे? अनटिल एंड अनलेस आप अपने एफर्ट्स लगा के उस चैप्टर को नहीं समझो, करेक्ट। तो उसी हिसाब से ये एग्जांपल है कि अगर सेंट्रल पर्सन जो है, जो डिसीजंस ले रहा है, वही ढंग से डिसीजंस नहीं ले पाएगा तो पूरा नेटवर्क फेल, ठीक है। हमने 4 नेटवर्क कवर करें, वर्टिकल, लूप, लूप का नाम क्या था, सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट वाज चेन, चेन का एग्जांपल क्या था, हर्बल लाइफ। लास्ट वाज व्हील और स्पोक नेटवर्क, ठीक है, ओके। देन लास्ट है हमारा नेटवर्क। Star communication has multiple channels of communication between all members. This network propagates, propagates means आगे बढ़ना, group communication and is essential where teamwork is involved. अभी स्टार कैसे भी बना सकते हो, हर नोड पे एक एक सर्कल बना लेना, ठीक है। The members communicate and exchange information with each other freely without hindrance or hesitation, ठीक है। जैसे चाहो उस तरीके से आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। कभी ए डी के साथ कर रहा है, कभी बी के साथ कर रहा है, कभी जी के साथ, कभी सी के साथ, ठीक है। ईमान धर्म ही नहीं है उसका। चलो हो गया यहाँ तक क्लियर? नाम बोल नेटवर्क्स के, अभी रुको। फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, इन कम्युनिकेशन। क्या देखा था हमने इंट्रो के लिए कि क्यों जरूरी होता है नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हिंदी में, हाँ हिंदी में बताओ। चलो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे नेटवर्क इसलिए जरूरी होता है कि आप क्या कर सको, आपकी फ्लो ऑफ
डिफाइन कर सको। पहली चीज डिपेंड करता है 3 चीजों पे। पहली चीज थी साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम आते हैं नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट वाज वर्टिकल। वर्टिकल में एग्जांपल क्या था? तुम कहाँ चले जाते हो यार? वर्टिकल में क्या एग्जांपल था? एग्जांपल बताओ। नहीं, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। ठीक है, हम इसलिए बार बार बोलेंगे कि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, अभी आप बताओ मुझे सेकंड क्या था हमारा? हाँ, लूप का नाम था सॉकेट। ठीक है, याद रह रहा है एग्जांपल। लूप में क्या हो रहा था? ए मैसेज भेज रहा है, बी फीडबैक दे रहा है। ठीक है, ओके। देन हमारा क्या था? चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क के अंदर हर्बल लाइफ, अभी उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक मार्क करा था लास्ट में। क्या था वो? कम्युनिकेशन जो होता है वो डिस्टॉर्ट चेन नेटवर्क में। ओके, व्हील अक्सर क्या था? व्हील और स्पोक नेटवर्क। हाँ, तो देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को डायरेक्शंस देती है। एंड एग्जांपल है हमारा स्मॉल, लार्ज कॉन्ग्लोमरेट लाइक रिलायंस, टाटा ग्रुप, ये लोग क्या नहीं कर सकते? नेटवर्क अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड लास्ट वाज स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क के अंदर क्या था? इट प्रोपोगेट्स इन एनी डायरेक्शन विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। ठीक है, हाँ आप लिख सकते हो। यस, ऑफ कोर्स आप लिख सकते हो। जैसे सपोज अगर हम बात करें व्हील नेटवर्क की, इट इज अ नेटवर्क इन विच देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी गिविंग डायरेक्शन टू ईच एंड एवरी पर्सन एसोसिएटेड। बस उसके बाद डायग्राम बना दो, यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल। वहां पे जो लिखा हुआ है वो अपन को रटना नहीं है। प्लस एग्जाम्पल में मार्किंग कर दिए तो उस मार्किंग को डिफाइन कर दो कि देयर इज अ ए पर्सन सेंट्रली लोकेटेड, देन ही इज डायरेक्ट, देयरफॉर ऑप्टिक कंप्लीट। आया समझ में? ठीक है, और हमने एक वर्टिकल नेटवर्क जब स्टार्ट किया था उसका एक पंच लाइन था। क्या था? इट इज अ फॉर्मल नेटवर्क, इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल नेटवर्क। ठीक है, चलो तो सेकंड टॉपिक, इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट जो था हमारा वो ये था, कर लिया। सेकंड पार्ट जो था हमारा नेटवर्किंग था, वो भी हमारा हो गया है। थर्ड पार्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम आ जाएंगे बैरियर्स पे। बहुत इजी है, हो जाएगा जल्दी। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी बुक्स बंद कर दो यार, देख लिए होंगे अब तक तो। बुक्स बंद करो। हाँ, अरे हाँ, चलो क्या हो सकते हैं जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, सोच के बताना। नाम अगर देखा हुआ बोल दिया तो वो गलत है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ बोल सकते हैं कि इट इज अ टू वे प्रोसेस, स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंडर एंड एंड्स विद द फीडबैक ऑफ द रिसीवर। वेरी गुड। देन नहीं, वो तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सपोज अभी आज चलो मेरा एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको सामने खड़े होके पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं आपके अकॉर्डिंग? क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। वेरी गुड। रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन, हाँ ठीक है। एबिलिटी टू स्किल, स्किल होने चाहिए आपको पढ़ाने के। ठीक है, वो तो पता नहीं कहाँ जा रहे हो, है ना अभी। हाँ, रेप्यूटेशन है ना। हाँ हाँ, सही बात है, वेरी गुड। हाँ चलो ठीक है, और क्या हो सकते हैं मेरे एग्जाम्पल? अगर पढ़ा रही हूँ तो क्या चीज एसेंशियल है, क्या चीज कैरेक्टर का? नहीं नहीं, मुझे सुनना। यार zombies थोड़ी पढ़ाएंगे क्लास में आके। अगर मैं zombie में कन्वर्ट हो जाऊं तो तुम लोग सब भाग जाओगे नेक्स्ट दिन से आके भी। हाँ, और पता नहीं, एटीट्यूड, ह्यूमन होना, और बताओ। गॉड, अगर चलो अगर सोफी आके तुम्हें पढ़ाती, सोफी इज नॉन रेसिडेंट बाय द वे,
अगर सोफी तुम्हें आके पढ़ाती तो तुम नहीं पढ़ते यार, ऐसे इतनी मतलब सुंदर फॉरेनर सामने आके खड़ी होके पढ़ा रही है, तुम्हें नहीं पढ़ना है? क्यों? हाँ, बाय विल नहीं, मैंने क्या पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते? क्यों? अरे वाह, मजा आ गया। चलो ठीक है, हमें मैम से ही पढ़ना है। चलो, और क्या हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? मैं बख्श दो प्लीज। हाँ, हाँ, हाँ। क्या अंतर क्या होता है? चलो, बिजनेस स्टडीज से परेशान हो क्या आप सब लोग? क्यों यार, इतना अच्छा था। बीएस में? वाओ, वाओ, वेरी नाइस। मेरे 90s में थे, बट बीएस इज गुड सब्जेक्ट। बिजनेस स्टडीज इज लाइक एब्सोल्यूट वेरी वाओ सब्जेक्ट। चलो ठीक है, दो दो तरीके के लोग हो सकते हैं, ठीक है, जिनको बीएस अच्छी लगती है और जिनको बीएस अच्छी नहीं लगती। जो अच्छे लगते हैं वो ठीक है, हमें वर्क करना है जिनको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाना इज इजी, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको पढ़ाना इज टफ, एंड इट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो, तुम्हें किस चीज में प्रॉब्लम आती है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सी, चलो, विशेषताएं। विशेषताएं, सपोज, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। फीचर्स या प्री रेक्विजिट्स जिनको अपन बोल सकते हैं। मैम, आप इंग्लिश और टफ करते जा रहे हो, ठीक है? ये सारे सिनोनिम, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची है एक दूसरे के। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते, सपोज अगर हम बोले कि, एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं? नहीं, इस तरीके से नहीं। चलो, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मोबाइल फोन? ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? फीचर्स बताना स्टार्ट करते हो, तो यार भाई इसका कैमरा इतना अच्छा है, ठीक है, इसकी बैटरी लाइफ इतनी है, रैम इतनी है, स्टोरेज इतना है, और एक्स वाई जेड सारी चीज, ठीक है, तो वो क्या हो गई उस फोन की विशेषता? ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल चाहे आप फीचर, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जहां पे कोई हिंड्रेंस नहीं आ, ठीक है, मतलब हमने जो इफेक्टिवली समझ भी लिया, फीडबैक भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो जो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, उसको इफेक्टिव बनाने के पीछे क्या क्या कारण होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, हम वो पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। टेक्निकल जार्गन्स नहीं होने चाहिए, मतलब अगर टेक्निकल जार्गन्स को हम थोड़ा सा इजी वर्ड में बोले, मतलब कम्युनिकेशन क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा और क्या सोच सकते हो? अगर मैंने आपको पढ़ाना, ठीक है, ये नोट्स हमें आईसीआई के मटेरियल से मिल रहे हैं, ठीक है, स्टिल दे आर लाइक कि यार लास्ट डे पे रिवाइज करेंगे तो 17 पेजेस एक मेंटली अपन को परेशान करता है, ठीक है। हमारे को अगर ये पूरा चैप्टर 2 पेजेस में कोई दे दे तो हम क्विकली कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कंसाइज होना चाहिए, क्या होना, ताकि हम उस चीज को समझ, ठीक है, और इफेक्टिवली क्या कर सके? रिस्पॉन्ड कर सके। और क्या हो सकता है? अभी आईसीआई ने अगर यहाँ पे 5 नेटवर्क है, 5 नेटवर्क है, नीचे 3 को ही एक्सप्लेन करा, तो क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट है? ठीक है, इट शुड बी कंप्लीट, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन पूरी तरह से स्पष्ट तौर पे कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी अधूरी बात कर रहे हो, आधी अधूरी बात कर रहे हो तो क्या मैं आपको वो चीज समझा पाऊंगी? जैसे अगर मैं ये चीज बता रही हूँ आपको, यहाँ पे नीचे दिए गए 10-12 पॉइंट्स, 10-12 में से मैंने आपको 5-6 एक्सप्लेन कर लिए, तो क्या वो टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और क्या हो सकता है? डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। और शुड बी, मतलब तो वही चीज हो गई, टेक्निकल जार्गन्स मत यूज करो, जैसा आप सामने वाले को समझा पा रहे हो तो उस तरीके कम्युनिकेट करो कि उस सुनने वाले की जगह अगर मैं होती, मैं कैसे बोलती और मैं उस चीज को कैसे समझती। हाँ, और क्या हो सकता है? गुड, प्रॉपर मीडिया होना चाहिए, गुड,
डेफिनेशन उठाओ, आंसर्स निकलेंगे, ठीक है। फीडबैक मिलना चाहिए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब तक नहीं होगा जब तक फीडबैक नहीं होगा, ठीक है। और ठीक है, इंटरप्रिटेशन अपन यहाँ पे नहीं ले सकते, बिकॉज अगर बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तो मोर इंक्लाइनेशन होता है सेंडर के पार्ट पे कि वो सारी चीजों का ध्यान रखे। अगर उसने सारी चीजों का ध्यान रखा है तो इंटरप्रेट तो वो कर लेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? सेम हो गया, टेक्निकल जागर, इनको बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। और क्या हो सकता है? हाँ, जैसे डेफिनेशन के क्या किस्से हैं दिमाग में? हाँ, हिस्से बोलो, हिस्से क्या है? चलो स्टार्ट करते हैं। समझ, जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ गया। कम्युनिकेशन फॉर ह्यूमंस इज एकीन टू ब्रीदिंग। मतलब एकीन का मतलब क्या होता है? सिमिलर, ठीक है। ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी, स्टोरी बता रहा है ये, टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ अ पर्सन, ओ माय गॉड, कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। जब से पैदा होते हो से लेके जब तक मरते नहीं हो तब तक कुछ ना कुछ बोलोगे, जाते भी शांति से नहीं है लोग, ठीक है। हाउएवर, गुड कम्युनिकेशन इज एन आर्ट दैट हैज बीन डेवलप्ड एंड हॉन्ड। क्या होता है इसका मतलब? सही बोल रहे हो, सींग, हाँ। पर इसका यहाँ पे क्या मतलब है? हॉर्न मतलब स्टिंग क्या होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। तो ये कह रहा है कम्युनिकेशन एक ऐसा आर्ट है जिसको आप इस तरीके से डेवलप करो कि वो टू द पॉइंट हो। समझ में आया? देखो, समझाने का तरीका देखो, ऐसे आएगा वर्ड। है ना? हाँ, हाँ, आप सिनोनिम्स भी सीखो, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इंग्लिश कहीं ना कहीं कच्ची रह गई होगी, तो यहाँ से हम थोड़ा सा वर्क कर ले। हाँ, it should, subordinate should be horn. Hmm. Hmm. It should be developed, it should be honed. Effective communicators practice every aspect of the skill fluently. It is a fact that our everyday communication is often marred by confusion. Marred मतलब, अरे यार लाइन से तो समझने की कोशिश करो, क्या पता। ठीक है, डिस्टॉर्टेड मान लो एक तरीके का, ऑफन सराउंडेड बाय कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, पार्शियल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्सक्योरिटी। क्या होता है ऑब्सक्योरिटी? एटलीस्ट मीनिंग्स लिख लो, बाद में पढ़ोगे, वैसे तो नहीं पढ़ोगे मुझे पता है। अरे, obscurity is something which is difficult to understand, जिसको समझना easy नहीं होता है, that is called obscurity, ठीक है। The several aspects must be kept in mind while interacting with others for a communication to convey the intended message. मैम, इस टाइप की इंग्लिश लिखना जरूरी है क्या एग्जाम में? नो मैम, नो मैम। क्या? अगर आती है तो वेरी गुड, ठीक है। पर दिक्कत इस एग्जामिनर को भी तो आनी चाहिए, समझ रहे हो? इसलिए लैंग्वेज, क्या, तभी तो आजकल उनका भी एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लैंग्वेज ऐसी लिखना जो तुम्हें भी समझ में आए, सामने वाले को भी समझ में आए। अभी एग्जाम भी तो एक तरीके का कम्युनिकेशन है, बता रहे हो ना कि मुझे आता है, तो कैसे बताओगे? लिख, नहीं लिख के तो बताओगे, पर इस तरीके से बताओगे सामने वाला कंफ्यूज नहीं हो जाए, ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी, हमने बोला था, ठीक है। एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं। सेकंड इज कंसाइजनेस, ठीक है, कंसाइज होना चाहिए। कॉन्क्रीटनेस इज टू द पॉइंट, ठीक है। कोहेरेंस मींस कौन सी चीज कब बोलनी है, ठीक है। ये चैप्टर स्टार्ट करते वक्त मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में कुछ नहीं बताती, सीधा बता देती नेटवर्क कितने होते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो देयर शुड प्रॉपर लिंकेज, कौन सी चीज कब बोलनी है। कॉन्क्रीटनेस इज टू द पॉइंट, ठीक है। कंसाइज इज कम, छोटा होना चाहिए। आप जो आप चीज बोलना चाह रहे हो उसको कम शब्दों में बयां करो, और जब बयां कर रहे हो तो पॉइंट, ठीक है। ओके, क्या?
दिस क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कोहेरेंस, देयर शुड बी अ प्रॉपर लिंकेज. ठीक है, आप जो भी चीज बोल रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि स्टार्ट किया आपने चैप्टर, कम्युनिकेशन समझा ही नहीं हमने, लास्ट में आ गए. ठीक है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में लास्ट में आ गए फीडबैक. क्या होता है फीडबैक, क्यों चाहिए? ठीक है, तो कोहेरेंस, देयर शुड बी अ प्रॉपर लिंकेज बिटवीन द कंटेक्स्ट जो आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हो. ठीक है, चलो एक बार ये 4 पढ़ लेते हैं, देन नेक्स्ट पेज पे आएंगे. क्या हुआ बोलो. Clarity, any spoken or written communication should state the purpose message clearly कि बोलना क्यों चाह रहे हो. The language should be simple, sentences ought to be short as the core message is lost in long convoluted sentence. Convoluted का मतलब होता है complex. ठीक है, complex sentences जो बहुत बल्कि सेंटेंसेस होते हैं उनको समझना डिफिकल्ट होता है. अगर वो टू द पॉइंट होंगे, क्रिस्प होंगे, तो उनको समझना इजी है. ठीक है, ये टेक हाँ, जैसे ठीक कुछ वर्ड्स तो होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ. जब भी आप अपने सीनियर को मेल ड्राफ्ट करते हो तो देयर इज अ फॉर्मेट जिसमें आपको कम्युनिकेट करना है. जैसे अगर आज मैंने आपको मेल पे कुछ भेजना है, नोट्स फॉर एग्जांपल, मैं क्या करूंगी, पीडीएफ अटैच करके ले सेंड. बट अगर मैं मेरे सीनियर से कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं मेरा मेल रीड आउट स्टार्ट नहीं कर सकती, डियर सर. ठीक है, यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट ऑल्सो. जब आप आओगे, जब 3 साल की आप आर्टिकलशिप करते हो, यही चीजें करवाते हैं आपसे. ठीक है, समझ में आ रहा है. अभी डरना मत, बट एक और चीज बता रही हूँ. जब आप आर्टिकलशिप करोगे उसमें एक और चीज आती है, प्रैक्टिकल चीज हो गई. देखो बहुत पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा आपका ईगो हर्ट होगा कि यार ये काम मैं क्यों करूं. जैसे सपोज आप ऑफिस में हो, ठीक है, ऑडिट पे गए. ठीक है, ऑडिट क्या नहीं, फोटोकॉपी तो आप अगर जॉब भी करोगे तो भी फोटोकॉपी आप खुद ही. जैसे मैं जहाँ पे बैठती थी वहां से अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर्स पे फोटोकॉपी मशीन थी. तो या तो मैं मेरे अंडर किसी को जॉब पे रखूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं खुद जॉब कर रही हूँ, तो मुझे ही उठ के जाना पड़ेगा फोटोकॉपी के लिए. बट माय पॉइंट वाज कि सपोज जैसे सपोज आपने मेल भेजा, तो मेल में भी प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो. अभी आपने मेल में कुछ भी ऐसे वर्ड्स डालने हैं जो सामने वाले को लगता है कि नहीं यार, ऐसे वर्ड्स हैं जो लाइफ यूज नहीं हो रहे हैं, तो यू हैव टू राइट द मीनिंग ब्रैकेट में. या यू हैव टू. ठीक है, जब आप मैसेज सपोज, चलो एग्जांपल लेते हैं, जब आईसीआई की बुक्स आप आगे देखोगे ना, आईसीआई के अंदर WRT बहुत जगह पे लिखा हुआ होता है, क्या, विथ रिस्पेक्ट टू. आगे जाके बुक्स देखोगे, बुक्स पे लास्ट में पीछे एब्रीविएशंस होते हैं ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द बुक्स. ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप मेल लिख रहे हो, मेल में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं. सी यू हैव टू अज्यूम कि अगर मेरे से ये कोई बात करता तो मैं इसको कैसे समझता, वैसे ही आप सामने वाले को समझाओ. ठीक, क्या सी बिल्कुल तुम्हारा सीनियर है, बिल्कुल बिल्कुल समझने के लाले पड़ रहे, कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं होगा. तुम्हारे ऊपर बैठा है, मतलब वो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. ठीक है, चले आगे. कंसाइजनेस, ब्रीवेटी इज द एसेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. अभी बोला जाता है जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, अगर किसी को कोई चीज बोलना तो इस तरीके से बोलो कि कम शब्दों में बोलना पड़े और काम भी हो जाए. ठीक है, ब्रीवेटी. ठीक है, नो वन हैज अ टाइम टू रीड लॉन्ग ड्रॉन ऐसे, कुछ कुछ यहाँ पे. ठीक है, तभी तो दिखती है, वैसा करना पड़ता तो इजी था. ठीक है, वी हैव लॉट वर्ड्स. बिसाइड्स, सुनना चाहिए, है ना, सुनना बहुत है हमें, बस सुनना होना. Besides, the core content is lost in elaborate details. जब आप एक ही चीज को बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किसी को समझा रहे हो तो आप जो समझाना चाह रहे हो आप उसी में खो जाते हो. Avoid using irrelevant words or adjective. For example, you see, I mean to say, etc. अभी you see का जरूरत क्या थी यहाँ पे, अपन सीधा बोल सकते हैं I mean to say this. ठीक है,
अभी बहुत लोगों को आदत होती है लिसन, आई वाज सेइंग दिस, अरे व्हाई लिसन भाई, तू सीधा बोल रहा है, ठीक है, नो व्हाट, यस, ओके, चलो, ensure that there are no repetitions, concreteness, the content of your communication should be tangible, base it on facts and figure, abstracts, ideas and thoughts are liable to interpretation, make sure there is a sufficient detail to support your argument and bring out focus to the main message. अभी ये और ये जो देखोगे ऑलमोस्ट एक ही बात कर रहा है, ठीक है, कौन से पॉइंट में कह रहे हो, कॉन्क्रीटनेस में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड थॉट्स आर लायबल टू मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब जो ऐसी चीजें जिनको आपने स्पष्ट तौर पे नहीं लिखा है या नहीं बोला है तो उससे मिसकंसेप्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में, क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, concreteness and coherence, ये क्या बोल रहा है, coherence in writing and speech refers to the logical bridge between words, sentences and paragraphs, मतलब आप जो बोल रहे हो, जो आप sentences बता रहे हो उसके बीच प्रॉपर लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपने स्टार्ट कर दिया उस चीज से जहां से हमें उस कम्युनिकेशन का पर्पस ही नहीं समझ में, ठीक है, से फॉर एग्जांपल अभी आईसीआई के एग्जाम्स पोस्टपोन हुए थे, पता था नवंबर में, पता था ना, ऑप्शन दिया गया था कि आप क्या कर सकते हो, जनवरी में एग्जाम्स दे सकते हो, अभी आईसीआई नहीं बताता हमें ऑप्ट आउट करना है और सीधा बोल देता आपको जनवरी में देना, और फिर लास्ट में आते आते तो जो भी बच्चे मैसेज पढ़ रहे होते वो तो आधा पार्टी मना चुके होते कि भाई नवंबर में भी एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, अब हमें कब देना है, जनवरी में देना है, तो जो चीज पहले लिखनी चाहिए थी वो अगर आप बाद में लिख दोगे तो वो कम्युनिकेशन के डिस्टॉर्ट होने के चांसेस है ना, ऐसा बहुत हो सकता है कि इफेक्टिवली स्टूडेंट्स इसको ना समझे, वैसे भी आईसीआई जब भी नोटिफिकेशन निकालता है एक पूरा लंबा पेज होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है उसमें से पढ़ के लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, बहुत कम पोर्शन ऑफ लोग होते हैं जो पूरा पढ़ते हैं, इसलिए तुम्हारा कम्युनिकेशन इस तरीके से होना चाहिए, पहली चीज कंसाइज होना चाहिए, और जो चीज जब बोलनी है वो तब बोलनी चाहिए, नहीं तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं कहलाएगा, ठीक है, चारों वर्ड्स बोल दो, क्लैरिटी, कंसाइजनेस हो गया, कॉन्क्रीटनेस एंड कोहेरेंस, मतलब C4, ठीक है, C6 है, नीचे दो और है, idea to another and uses contradictory words to express himself herself, the key to coherence is sequentially organized, समझ में आ रहा है, sequentially उसका जो organization होना चाहिए वो proper होना चाहिए, and logically presented information which is easily understood, all content under the topic should be relevant, interconnected and present information in a पूरे कंप्लीट फ्लो, ठीक है, देन आता है कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस हमने समझा क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि आधा अधूरा बोलो आप, ठीक है, बात पूरी बोलनी है, कंप्लीट कम्युनिकेशन कन्वेज ऑल द फैक्ट्स required by the recipient, it keeps in mind the receiver's intellect and attitude, intellect means उसका intelligence, ठीक है, उसको ध्यान में रख के ही आपको कम्युनिकेट करना है, the message accordingly, the complete communication helps in building the company's reputation, AIDS is, AIDS मतलब बीमार, support, ठीक है, making as relevant and required information is available with the receiver, नाम एक बार वापस बोल दो, बुक्स बंद कर दो, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कोहेरेंस एंड concreteness, then completeness and last is courteousness, मतलब आप अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते वक्त रूड होना जरूरी नहीं है, यू शुड बी अ courteous person, courteous मतलब जो सामने वाले की रिस्पेक्ट करके सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, courteous implies that the sender is polite, ठीक है, polite होना जरूरी है, ठीक है, considerate, respectful, open and honest with the receiver, ठीक है, the sender of the message takes into consideration the viewpoints and the feelings of the receiver, make sure nothing offensive or hidden negative tone is included, ठीक है, courteousness मतलब सिंपल आप बोल सकते हो the message should be conveyed in a polite manner,
ठीक है, रिस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है, नो ऑफेंसिव वर्ड्स, और नो ऑफेंसिव वर्ड, और क्या था, नेगेटिव टोन शुड बी यूज्ड, ठीक है। सी, अभी मैं एक चीज तो मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ कि यार आप सपोज आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको कह रही हूँ कि चलो ठीक है मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अभी आपको नहीं समझ में आया, चलो ठीक है अपन और एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो मैं बोलूँ आपको कि क्या है यार मैं समझा रही हूँ तुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आया ये, अरे दिस इज व्हाट देयर वाज कर्टियसनेस, समझ में आया, ये एग्जाम्पल था कर्टेसी का। कर्टेसी का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई इटली बोल, ठीक है, सीज वापस रिवाइज करो, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस एंड कर्टेसी, ठीक, कर्टियसनेस या कर्टेसी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे C6 हो चुके हैं, ये वर्ड्स आपको ये ही लिखने हैं, ठीक है, इफेक्ट, सिर्फ वर्ड ये लिख दोगे, अंदर अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ भी मतलब उसको समझाने के लिए आप अपने वर्ड्स को यूज कर सकते हो, सिर्फ ये वर्ड्स याद करने। सी, जब हम लास्ट लिसन लिसन सी, जब हम लास्ट डे पे चैप्टर रिवाइज करेंगे, और मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको 2 पेज में चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी, तो उसमें क्या होगा, 2 पेज में ये वर्ड्स होंगे और हर वर्ड का एक एक लाइन में मीनिंग होगा, तभी तो चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। लास्ट डे पे वो 2 पेज पढ़े खत्म, ठीक है, 6 मार्क के लिए इससे ज्यादा थोड़ी करेंगे यार, ठीक है, ओके। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, अभी सिर्फ सुनने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। आप लोग क्या करते हो क्लास में, पक्का सारे जने, ठीक है, ठीक है, वी आर बॉम्बार्डेड बाय नॉइज एंड साउंड इन ऑल आवर वेकिंग आवर्स, मतलब जब भी हम सुबह उठते हैं तो कौन आता है, किसकी आवाज आती है, नहीं मम्मी, अरे नहीं, सराउंडिंग में बहुत सारी आवाज आती है, एक तो कचरा वाला आता है आजकल, और वो इतने गंदे तरीके से आता है कि सब उठ जाता है, ठीक है, we hear conversation, news, gossips and many other forms of speech all the time. However, most of it is not listened carefully and therefore harsh, understood or misunderstood. समझ में आ रहा है, सिर्फ रीड करना है इसको। नेक्स्ट बोल रहा है गुड लिसनर डज नॉट ओनली लिसन टू स्पोक, मतलब सिर्फ बोलने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो, बट ऑब्जर्व केयरफुली द नॉन वर्बल क्यूज टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैसेज। अभी हो सकता है कि कोई चीज समझाते समझाते मैं आपसे बोलते बोलते इशारों में भी कोई चीज पूछ लूं, तो अगर कोई इंसान मेरी बातों को समझ रहा है तो वो शब्दों को भी समझ पाएगा, क्या समझ पाएगा, और जो नहीं समझ रहा है तो बोलने वाला ही नहीं समझ में आ रहा मैम, तो इशारों का तो कहां से आएगा, ठीक है, क्या नॉन वर्बल क्यूज, हाँ कोई बोल नहीं रहे हो, बोलते बोलते आप, मैं आपको कह रही हूँ और कैसे लगा, ये सिर्फ यूं बोल दिया मैंने, ठीक है देश, ठीक है, इस तरीके से अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उस फॉर्म में हम कह रहे हैं कि क्या, मैं कह रही हूँ अगर कोई इंसान बोल रहा है और कोई पर्सन उसको अटेंटिवली सुन रहा है, तब तो उस कॉन्वर्सेशन के अंदर अगर मैंने कोई चीज बोली भी नहीं और इशारों में समझा दी, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। बट अगर कोई इंसान सुन ही नहीं रहा है तो बोलने वाले वर्ड समझ नहीं आ रहे, तो इशारे क्या खाक समझ में आएंगे, ठीक है। He she absorbs the giving information, processes it, understand its context and meaning, and to form accurate, reasoned, intelligent response, the listener has to be objective, practical, and in control of his emotions. Often, the understanding of a listener is colored by his own emotion. अभी हमने वो बोला था ना, जब आपने बोला था कि मिस इंटरप्रेट नहीं कर दे रिसीवर, वो यही वाला पॉइंट है, बस उसका वर्ड हमें यही याद करना है, लिसनिंग फॉर understanding. While listening for understanding, we focus on the individual and his agenda. A prospective listener is able to satisfy a customer and suggest solution as per the needs of the client. अभी आप सीए बन गए, ठीक है, आपके पास एक पर्सन ऑडिट के लिए आया,
आप उसको कह रहे हो नहीं मैं तेरे टैक्स का रिटर्न तो बहुत अच्छे से फाइल कर दूंगा, ऑडिट के लिए मुझे मत पूछ, ठीक है? तो ऐसा हो जाएगा क्या? आप बात सुन तो रहे हो पर समझ रहे हो कि वो क्या समझाना चाह रहा है, आप अपनी अपनी नहीं बोल सकते, ठीक है? आया समझ में? अभी इसके नीचे 2 पॉइंट्स हैं, वो कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है? क्लास है ऐसी है। थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक बार सिर्फ वर्ड्स रिपीट कर दो। पहले नेटवर्क से स्टार्ट कर दो। 5 तरह के नेटवर्क थे, वर्टिकल, देन सर्किट, चेन नेटवर्क, व्हील और स्पोक नेटवर्क, एंड लास्ट इज स्टार नेट। ओके चलो, एसेंशियल्स जो थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस, कर्टियसनेस, व्हाट इज दिस? हाँ व्हाट इज दिस है? सही, ठीक है? लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग लास्ट था, ठीक है? चलो कल स्टार्टिंग हाफ एन आवर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? मजा आ रहा है? टेंशन तो नहीं लग रही है इस चैप्टर की, मतलब इस सब्जेक्ट की, ठीक है? आराम से हो जाएगा। चलो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल।